देखिए, रेंट पर घर ढूंढने के समय एक अंडरस्टैंडिंग लैंडलॉर्ड मिलना ना आजकल अपना मन पसंदीदा लड़का ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। 94.3 माय एफएम पर आप हैं गीत के साथ ऑन द शो। मामला लीगल है, मामला लीगल है। जैसे आपने और आपके भाई ने अगर अपने दादाजी की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया है, पर सडनली एक किराएदार वहां आकर अपना मालिकाना हक जताने लगा, तो ये मामला लीगल है। क्या राइट्स हैं और क्या लॉज हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज शो पर। आपको लीगली अवेयर बनाने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी। विकास जी, टू स्टार्ट विद, आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि एग्रीमेंट जो है टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड का किस बेसिस पे बन जाता है और इसमें टेनेंट्स के क्या कुछ अधिकार होते हैं? मकान मालिक की जो लीगल जो बातें हैं वो उनको मानना पड़ेगी। उसके बाद जब वो दोनों अपनी शर्तों पर तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो अधिकार शुरू होते हैं वो किराएदार के अधिकार शुरू होते हैं कि जिस प्रीमाइसेस में किराएदार रह रहा है उसके अंदर मकान मालिक उसकी बिना परमिशन के इंटर नहीं कर सकता है। सबसे पहला अधिकार उसका। मकान मालिक बेवजह उनकी बिजली या पानी की सुविधा को ना रोके, इस तरह के सारे अधिकार किराएदार को हैं। जिस मकान में वो रहता है वहां पर मकान मालिक को, अगर वो रहवासी है, तो बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराना ये मकान मालिक का दायित्व है। सर, रेंटल कंट्रोल एक्ट 1948 भी कोई एक्ट है और इसके तहत अगर कोई टेनेंट 12 साल लगातार रहता है किसी घर में, तो क्या वो वाकई में मालिकाना हक के लिए दावा पेश कर सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी के एक ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि किराएदार कभी भी मकान मालिक न पहले हो सकता था न आज हो सकता। ये 12 साल वाली जो बात एक चलती है, ये सिर्फ और सिर्फ ये गूगल का ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है। ये कहीं से भी किसी भी तरह की सत्यता कानूनन नहीं, कुछ नहीं होता है। टाइम फॉर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक, लौटूंगी जल्दी, बात करेंगे और भी कई सारे लॉज एंड राइट्स के बारे में। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक। 94.3 माय एफएम पर आप हैं गीत के साथ ऑन द शो। मामला लीगल है। बहुत सारे लीगल लॉज और राइट्स हम जान रहे हैं आज टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड के बारे में विद आवर एक्सपर्ट टुडे। मामला लीगल है, मामला लीगल है। विकास जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने टेनेंट्स के राइट्स के बारे में भी बात करी, बट वक्त है लैंडलॉर्ड के भी राइट्स जानने का। तो वो सारे क्या राइट्स हैं जो एक लैंडलॉर्ड के पास होते हैं? देखिए, जो किराएदार होता है वो कभी भी मालिक नहीं हो सकता है और उन्हें उन सारी शर्तों को फुलफिल करना हो कि मकान मालिक अगर अपनी कोई शर्त रखता है कि भाई आपको यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है, आपको यहाँ पर इतनी बजे के बाद परमिशन नहीं है आने और जाने की, यहाँ पर 2 या 3 या 4 लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए आप किराए से ले रहे हो उससे ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। गेस्ट आपके कभी आ रहे हैं वो एक अलग चीज होती है, लेकिन आप जितने मेंबर्स के लिए ले रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी शर्तें मकान मालिक की ओर से होती है। अगर ये किराएदार को स्वीकार होती है तो फिर वो मकान मालिक और किराएदार का व्यवहार आगे बनता है और वो फिर मकान, वो प्रॉपर्टी उनको किराए पर दे दी जाती है। ऑल राइट देन, टाइम फॉर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। लौटती हूँ जल्दी। बात करने वाले हम ब्रेक के बाद इलीगल एक्टिविटीज जब किराए के घरों में होती हैं तो कैसे उनको लैंडलॉर्ड डील करते हैं। विकास डागा सर है हमारे साथ। माय एफएम पे रहिए स्टे ट्यून्ड, गीत के साथ हैं आप। चलो अच्छा सुनते हैं। देखिए, अपने आसपास कई सारी इलीगल एक्टिविटीज हम होते हुए तो देखते ही हैं, बट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स हमने ये नोटिस किया है कि सबसे ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज जो हो रही है ना आजकल, वो क्लोज्ड रेंटेड अपार्टमेंट्स में हो रही हैं। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप। मामला लीगल है, मामला लीगल है। तो विकास जी, मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि इलीगल एक्टिविटीज के दौरान लैंडलॉर्ड क्या क्या एक्शंस ले सकता है टेनेंट के खिलाफ? देखिए, कोई भी किराएदार अगर इलीगल एक्टिविटीज उस मकान में करता है किराएदारी के हिस्से में, तो दैट टाइम उसी समय मकान मालिक को ये अधिकार है कि वो मकान को, उस हिस्से को खाली करा सकता है और उसके लिए इनलीगल एक्टिविटीज चल रही है उसके लिए पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि एग्रीमेंट बनता है मकान मालिक और किराएदार के मध्य। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी 11 महीने के लिए किराए पर दे रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी आपको रहने के लिए या आपको व्यावसायिक उपयोग के लिए
या जो भी जिस भी उपयोग के लिए वो दे रहे हैं उसका वहां पर हवाला होगा और उसमें स्पेसिफिक लिखा रहेगा कि इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की कोई इनलीगल एक्टिविटीज नहीं होगी और अगर आप कोई इनलीगल एक्टिविटीज करते पाए गए तो उसी समय आपको ये प्रीमाइसेस खाली करना है। तो उस एग्रीमेंट के माध्यम से ही किसी भी मकान मालिक को एक अच्छा एडवोकेट से संपर्क करें, एक अच्छा एग्रीमेंट बनवाएं जिसमें प्रॉपर नॉर्म्स हों, प्रॉपर चीजें हों और उस एग्रीमेंट को मकान मालिक और किराएदार दोनों के मध्य संपादित होना चाहिए, दोनों के सिग्नेचर होना चाहिए, वो नोटराइज होना चाहिए और उस एग्रीमेंट के बेस पर हर 11 महीने में आप अगर फिर उस किराएदारी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपकी जो भी शर्तें हैं उन शर्तों के साथ नया एग्रीमेंट आपको बनाना चाहिए। हाँ जी, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे हम क्या क्या चीजें चेक करना जरूरी है लैंडलॉर्ड के लिए किसी भी टेनेंट को घर किराए पर देने से पहले। फिलहाल गीत के साथ हैं हम माय एफएम पर। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी ऑन 94.3 माय एफएम। स्टे ट्यून्ड, चलो अच्छा सुनते हैं। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। इस शो के थ्रू हम आपको लीगली मोर अवेयर और बहुत ज्यादा एक्टिव बनाते हैं। आज हमने बात करी है टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड के लीगल राइट्स के बारे में। विकास जी, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछना चाहती हूँ कि कोई भी मैसेज आपके पास हो फॉर ऑल द पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर होम्स, रेंटेड होम्स स्पेसिफिकली, कि क्या डॉक्यूमेंटेशन उन्हें तैयार रखने चाहिए और लैंडलॉर्ड के लिए भी क्या सारी चीजें देखकर उन्हें किसी भी व्यक्ति को घर किराए पे देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आप मकान मालिक को जिस व्यक्ति को आप मकान किराए से दे रहे हैं उसके बारे में क्वेरी कर लेना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ जॉब कर रहा है या कहाँ का रहने वाला है। सबसे पहली चीज ये, ताकि आगे की होने वाली समस्याओं से वो मकान मालिक बच जाए। दूसरा, किसी को भी आप मकान किराए से दे रहे हैं, किसी को भी एनीवेयर, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे आम पब्लिक हो, कंपलसरी है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं उन सभी के आधार कार्ड की कॉपी, उन सभी के फोटो, आप जिस थाना क्षेत्र में आपका वो मकान है उस थाना क्षेत्र में उनके फॉर्म भरकर उसकी जानकारी देना कंपलसरी है और वो आपको देना चाहिए। ये जानकारी देने से आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि कल से अगर उस प्रीमाइसेस में कहीं किसी तरह की कोई इनलीगल एक्टिविटीज होने लगी है या जो व्यक्ति वहां पर रहने आया है वो व्यक्ति कहीं से अपराध कर आया है तो वो जिम्मेदारी फिर आप पर नहीं बनती है, क्योंकि आप पहले से ही पुलिस थाने में इसकी जानकारी दे चुके हैं। Well, this was it today for property rights for tenants and landlord। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे मामला लीगल है पर विद आवर एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी। फिलहाल गीत के साथ है आप माय फेवरेट रहेगा। स्टे ट्यून, बैक टू बैक अमेजिंग म्यूजिक राइट नाउ राइट हियर इज जस्ट फॉर यू। गुड आफ्टरनून, चलो अच्छा सुनते हैं।